सबसे मेरे मुझे सिर्फ ऑडियंस से बात करनी है। और रही बात ये सचिन की, मैं खुद सिवान से हूँ, ठीक है? मैं खुद सिवान से हूँ। मैं इनका हाँ जी, डॉक्टर शशिकांत जी बोलिए। आप सबको नमस्कार। सबसे मेरे मुझे एक सिर्फ ऑडियंस से बात करनी है। और रही बात ये सचिन की, मैं खुद सिवान से हूँ, ठीक है? मैं खुद सिवान से हूँ। मैं इनका वीडियो ये जब कोचिंग खोला था, जब देखे मैं रेड रोज कोचिंग, इसको उतना अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाने नहीं आता है। एक चैप्टर एक यूनिट उठा लेगा, बस वही बताएगा जिसमें वो परंपरागत रूप से ठीक हो। उसको और कुछ दे। आप लोग बेफाजुल का इसको इंजीनियर बोल रहे हैं। अरे ये तो लड़की के पीछे पड़ा हुआ रहता था। इनके पिताजी का जो इज्जत था वो गिर चुका है। जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्ते। आपकी बात अधूरी रह गई थी और हम इंतजार करते रह गए। आप चले गए सर, बोलिए ना। जी मैं देखिए, मैं बहुत दिनों से यूआईटी पर जब से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ था, जब उनकी फैमिली छठ पूजा के बाद आ रही थी, मैं भी वहीं से आ रहा था। एक ट्रेन आगे पीछे ट्रेन थी, मतलब जंक्शन पे हम लोग मिले थे। मैं उनके पिताजी का बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, ठीक है? मैं सिवान का ही रहने वाला हूँ जी। पर आप लोग मतलब यूआईटी फैमिली को, क्रिएटर्स को बोल रहा हूँ, जितना हम अच्छे से जानते हैं उतना आप लोग अच्छे से नहीं जानते होंगे। जी सर। जी नहीं तो सर, क्या आप ये बताइए, जब आपको वो जंक्शन पे मिले थे तो आपने क्या उनके फादर को या उन लोगों को ये चीज समझाई थी? अंकल जी से बात हुई थी। आप लोग आश्रम हम की बात करते हैं। आश्रम हम थोड़ा जेलस टाइप के हैं। वो मतलब अपने से कोई अच्छा महिला कुछ पहन ले, वो देखना नहीं पसंद करती है, इतना आपको पता है। नहीं, आपके आपके उनके उनके फादर से बात हुई तो आपने उनके फादर, हाँ, तो अंकल जी को आपने समझाया तो अंकल जी क्या बोले? अंकल जी से बात 2 टर्न बात हुई तो क्या बोले उनके फादर? वो बोले हैं कि जा रहे हैं ये वही मनीषा को देखने, मनीषा कुछ कर ना ले, ठीक है? अरे डॉक्टर साहब यूट्यूब पे बोल रहे हैं, ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड होती हैं, तो जरा खुल के बताइए पूरी बात, क्या बातचीत हुई है आपकी उनके फादर से? मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप उनके पिताजी बहुत अच्छे समाज में, मतलब सिवान में रहने वाले एक टीचर हैं, सेक्रेटरी पद पे हैं सिवान नहीं तो आप उनके जब उनके फादर से बात हुई तो उनके फादर क्या बोले आपसे? बस यही बोले कंट्रोवर्सी को लेकर के कुछ बात किए थे क्या? नहीं, कंट्रोवर्सी तो मुझे उसी दिन पता चला। ये छठ पूजा के पारण जो होता है, उस दिन से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी ना। हाँ, उसी दिन, वो पारण के दिन ही शाम को वो ट्रेन पकड़ रहे थे। हम भी ट्रेन पकड़ के, हम मेरठ में ही रहते हैं। अच्छा, नहीं तो आपकी उनके फादर से जब बात हुई तो क्या बात हुई, पूरी बात बताइए ना। दो टुक बात हुई थी, मतलब देखने जा रहे हैं कि कुछ अनहोनी हो ना जाए। मैंने वो बोला कि ठीक है अंकल जी, जाइए समझाइए। नहीं तो उस समय कौन सी अनहोनी होनी थी भैया? अब उनकी फैमिली बोली ना कि अनहोनी ना हो जाए कुछ। क्या उस समय, ये तो एक नई चीज आप बता दिए हैं। उस समय क्या क्या अनहोनी होनी थी यार, तुम हम समझिए, जेठू भैया पूरी बात को समझिए। उस दिन क्या अनहोनी होनी थी? कुछ अनहोनी ना हो जाए, वही तो आप समझिए। आप जो बोल रहे हैं ना मेरी बातों को लेके, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि वही तभी ये नहीं, ये तो आप एक नई चीज बता रहे हैं। उस समय जब आप जिस समय का वाकया बता रहे हैं, अरे मैम एक नाम मत लीजिए आप लोग ना, नाम लेके मत। ओके नहीं, नाम मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जब आपकी उस दिन मुलाकात हुई उस समय तो कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं स्टार्ट हुई थी, तो उस समय आप हुई थी भाई साहब, स्टार्ट उसी दिन हुई थी, छठ के पारण के दिन। उस दिन हुई थी ना, तो उसी दिन आपको जब ये मिले तो उस दिन तो वो भी साथ में थी। हाँ, नहीं वहाँ पे 3 लोग थे। आप नहीं, उनकी बहू नहीं थी, वो लोग अंबाला जा रहे थे। अंबाला जा रहे थे। हाँ। तो वो ये बोले कि हम जा रहे हैं, ये अंबाला जा रहा है। तो मैं ठीक है, तो वो अपने से बोले कि हमने पूछा कि क्या हो गया, कोई दिक्कत? शायद आई थिंक सचिन घर पे नहीं थे, वो मनीषा घर पे अकेली थी। मनीषा, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ हो ना जाए। नाम मत लीजिए। अरे फिर भैया अगर लप्पू और ये सब भी बोलेंगे तो भी तो अच्छा नहीं लगता ना, तो नाम तो लेना ही पड़ेगा। नाम मत लीजिए, नहीं आप जगत भैया बोल लीजिए। ओके नहीं, वही सोच बोल रहा नाम नहीं, कुछ अनहोनी ना हो जाए। अब ये जो बोले अनहोनी का मतलब, वो अकेली थी वहाँ पे। तो अकेली थी तो कुछ भी हो सकता है, या कुछ वो कर ना ले, क्योंकि वहाँ पे तो था नहीं। और फैमिली ही जानता है कि उसका बेटा कैसा है, क्या कर रहा है। आप उन्हें जानते हो तो वो भी तो आपको जानते होंगे, और ये आप जो स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहे हो। जी, मैं एक बात बता रहा हूँ जी। तो देखिए, सचिन मुझे नहीं जानता होगा, पर उसके पिताजी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मिला भी हूँ। और ये उसका छोटा भाई जो है ना जी, जो वो जानता है, क्योंकि सचिन हमसे 3 साल बड़ा है ना। 3-4 साल बड़ा है, एज गैप है, मतलब 3-4 साल गैप है। मेरा एज और उसका भाई का एज सेम है। नहीं तो अब शिवान में क्या इस कंट्रोवर्सी को लेकर के क्या चर्चाएं हैं? बहुत गलत बात। अभी हाल फिलहाल में एक बार सिवान में मीटअप रख ले तो खुद ही ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जैसे लोकेशन पे जाके न्यूज़ रिपोर्टर पूछ रहे हैं वहाँ के हाल-चाल क्या है, मौसम क्या है। नहीं मैम आप थोड़ा रिपोर्टिंग कर लेने दीजिए। आप तो पूरी रिपोर्टिंग ले रहे हो। अरे मैम प्लीज, आप ही के चैनल के लिए एक्सक्लूसिव निकाल दूंगा कुछ रिपोर्टिंग में। हम लोग खुद शर्मिंदा है कि कुछ दिन पहले की बात है भैया, ये एक बार सिवान में मीटअप रख ले, खुद ही पता चल जाएगा कि इसकी अहमियत क्या है सिवान में।
एक बात मैम बता दूं, पहले एक बार भाई साहब को बोल लेने दो ना पूरा। हम सिवान वाले खुद लोग शर्मिंदा हैं कि पहले ये खुद सिवान का नाम किया था। क्यों? कि मनीषा ने बहुत अच्छा क्या कहते हैं कि अच्छा की थी वो यूट्यूब पे, उनकी फैमिली को आगे लाने का मनीषा का हाथ। सर पहले तो ये बताएं, ये जो कंट्रोवर्सी हुई उससे पहले सिवान में इन लोगों की क्या स्थितियां थी और इस कंट्रोवर्सी के बाद क्या स्थितियां हुई, अब आप पूरा डिटेल बताइए। कहने का मतलब जो बाप ने कमाया था वो बेटा ने कमाया है। अच्छा, समझ गए बात? हाँ, नहीं तो ये बेटा बेटे ने ने क्या बहुत कंट्रोवर्सी से पहले कुछ अपना नेम फेम नहीं कमाया था क्या? उसे नहीं, क्यों जानते कोई हैं तो नेम भैया? फेम नहीं था। उनको नेम कुछ फेम वो आता अपनी नहीं है, पत्नी बस के कहते बलबूते हैं कि हम कमाया है। बीटेक पास हैं। उनकी वाइफ के थ्रू सब लोग भैया जानने लगे हैं। मैं एक मिनट वाईटी पे वो अपनी पत्नी के थ्रू नेम कमाया है। हाँ, बिल्कुल। ये तो सबको पता है। समझ गए ना? नहीं शिवान, हम खासतौर पर शिवान की स्थिति पूछ रहे हैं, जहाँ वो शिवान- पैतृक है उनका निवास, वहां का पूछ रहे हैं। बस तो दो पिताजी के दो नाम शब्द से है। इंग्लिश हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो आजकल आप लोगों ने देखा होगा लोग लाइव में रात रात तक जुड़ रहे हैं और पैनल में भी जुड़ रहे हैं और बहुत सारे राज खुल रहे हैं और इस बार तो खुले हैं जगत भैया के फैमिली के राज। हाँ, सिवान से कोई डॉक्टर साहब इस समय पैनल में जुड़े हैं और उन्होंने खोल दिया है जगत भैया के फैमिली का राज कि सिवान में उनकी हालत क्या है। उन्होंने कहा सिवान में उनकी बहुत बुरी दशा है, सिवान के लोग उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। जिस तरह जगत भैया ने जो कंट्रोवर्सी करी है भैया और बहन के रिश्तों का जो मजाक बनाया है ना, उनकी वजह से लोग उन पे अब थू कर रहे हैं, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं, उनको मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है। तो वहाँ पे पैनल वाले भैया ने कुछ उनके घर के लोगों के बारे में बताया कि उनके पापा का कैसे कैरेक्टर है, कैसे इंसान है। तो उन्होंने कहा कि सबसे अच्छे इंसान राज फैमिली में जगत भैया के पापा हैं, वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं और बहुत अच्छे टीचर भी हैं। और बात रही अब अप्सरा मोम के बारे में, तो उन्होंने अप्सरा मोम के बारे में बताया कि अप्सरा मोम बहुत जेलस करती है, हर किसी से बहुत चिढ़ती है। अगर किसी को देखा कि अच्छा पहना हुआ, अच्छा खाना, तो उन लोगों से वो अक्सर चिढ़ती है। तो और इन्होंने यहाँ पे जगत भाई को एक कैरेक्टर लेस इंसान बताया कि इनका पहले से ही कैरेक्टर अच्छा नहीं था, ये बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं थे। पता नहीं इनको किसने टीचर बनाया होगा, जो चैप्टर इनको याद रहता था यही चैप्टर वो बच्चों को पढ़ाते थे। बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं थे जगत भाई। और यहाँ पे इन्होंने सबसे अच्छा जगत भाभी को बताया है। इन्होंने कहा कि राज फैमिली तभी से फेमस हुई है जब से जगत भाभी इस घर में आई है और वाईटी पे लाने वाली जगती भाभी थी इनके पूरी फैमिली को। और जो ये पब्लिक ऑडियंस इनके परिवार को जानते हैं ना, वो जगत भाभी की वजह से ही जानते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सक्सेना जी ने भी अपनी रिकॉर्डिंग में बताया, अपने कॉल पे यही सुना होगा आप लोगों ने कि उन्होंने कहा है कि वहाँ पे जगत भाई के मम्मी पापा आराम से बैठे रहते और जगत भाभी के मम्मी पापा झाड़ू पोछा काम करते हैं उस घर में। तो यहाँ पे रिश्तेदारों की भी कोई इज्जत नहीं है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पूरी फैमिली ही कैरेक्टर लेस है और यहाँ पे इनकी तो आप कोई इज्जत नहीं है, ना समाज में कोई इज्जत है, ना वाईटी पे कोई इज्जत है। ये लोग अपनी इज्जत को बेच के पैसा कमाते हैं और पूरी तरह से बदनाम होते हैं। और बेटा गलत करता है तो सारा परिवार आ जाता है सपोर्ट में, कोई नहीं बोलता है कि हमारा बेटा गलत है। और अभी मनीषा और जगत भाई एक हो गए हैं, तो देखते हैं कितने दिन तक ये एक रहेंगे। मुझे तो नहीं लगता ये ज़्यादा दिन तक एक रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जगत भाई का कैरेक्टर ही ऐसा है, ये एक लड़की के साथ एक मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकते हैं। अभी भी ये जगत दीदी के पीछे पीछे भाग रहे हैं कि कब वो मुझे पुकारे, कब मैं उसके पीछे जाऊं। तो यहाँ पे खुल गई है राज फैमिली का राज। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। बाय।